ओके, मेमोरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ली। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अरिथमेटिक्स। कि सी प्लस प्लस में जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ज़्यादातर के हमने सीख ली है, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनके हमें सिंपल्स जो हैं वो नहीं पता। एंड देन आफ्टर दैट वी विल लर्न के किस तरह ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये किस प्रेफरेंस के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। एक तो एलिमेंट्री लेवल पर हमने अपना ही कंसेप्ट बनाया है जो कि मैथमेटिक्स के हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, डिमैस रूल, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आती है। तो लेट्स सी कि सी प्लस प्लस क्या डिमैस रूल को ही फॉलो करता है या नहीं, और अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन इकट्ठे आ जाए तो किन को पहले करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंबल्स की तरफ कि कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। मैं इधर हाईलाइट कर लूँ थोड़ा सा। सो दिस इज आवर पेन। तो एडिशन है, उसके लिए एडिशन ही यूज़ होगा। जैसे जमा का निशान, जब एक्सप्रेशन भी वही है और सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन भी वही है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ऑपरेटर होगा सी प्लस प्लस में, इट इज़ अ स्टैरिक, जो कि एक दो क्वेश्चन में हमने यूज़ भी किया है। नॉर्मली जो हम बुक वगैरह में यूज़ करते हैं वो हम डॉट या सिंपल कुछ भी नहीं लिखते, तो दैट मीन ऑब्वियस मीनिंग होता है कि दो नंबर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो वेरिएबल। लेकिन सी प्लस प्लस को बताना पड़ता है कि हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम सी प्लस प्लस में कभी भी इस तरह नहीं लिखेंगे वरना एरर आ जाएगा। फॉर डिवीजन वी विल यूज़ द बैक स्लैश, जो कि हम कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये नई चीज़ आ गई है, मॉडुलस। तो मॉडुलस सबसे पहले उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज ऑपरेटर। मॉडुलस है कि इट इज़ अ रिमाइंडर फंक्शन, या आपने लीनियर अलजेब्रा 1 में पढ़े होंगे ज़्यादातर। तो सिंपल क्या है, 7 मॉडुलस 3। तो ये क्या असल में क्या है कि 7 को 3 से डिवाइड करें और जो बाद में रिमाइंडर पार्ट आता है, इंटीजर पार्ट, इट विल बी आवर रिमाइंडर। तो 3 to the 6, तो बकाया क्या बच गया, 1। दिस इज योर मॉडुलस। यानी कि 3 को इंटीजर पार्ट से हमने इसे मल्टीप्लाई करें, जो इतना भी ये 7 के क्लोज चला जाए या पूरा उसका इक्वल हो जाए, इट्स फाइन। तो 3 to the 6 मैक्सिमम इधर तक ही जा सकता है, रिमेनिंग क्या रह गया, 1। तो ये मॉडुलस फंक्शन भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसके लिए भी उन्होंने ऑपरेशन बनाया हुआ है। और उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज साइन। सो दीज आर द 5 थिंग्स इन अरिथमेटिक्स। प्लस का आपको पहले सिंबल पता था, सब्ट्रैक्शन का पता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस का भी पता चल गया। अब चलते हैं ये किस प्रेफरेंस लेवल के थ्रू ये एग्जीक्यूट होता है। तो दिस इज आवर प्रेसिडेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंस यूज़ कर लिया है, ये ज़्यादा उससे क्लोज टू वर्ड है। किस तरतीब के साथ सी प्लस प्लस जो एग्जीक्यूशन करता है, तो फर्स्ट जो है सबसे पहले जितनी भी ब्रैकेट्स लगी होंगी, स्मॉल ब्रैकेट्स जो सी प्लस प्लस है उनको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स लगी हुई हैं या पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, तो फिर जो इनर मोस्ट है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक से ज़्यादा जो पैरेंथेसिस होती हैं उसको हम कहते हैं नेस्टेड पैरेंथेसिस, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने ब्रैकेट्स को नेस्ट कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट के अंदर तीसरी ब्रैकेट, तो इट इज़ का वर्ड है नेस्टेड। तो जब पैरेंथेसिस जो है नेस्टेड हो जाए तो फिर इनर मोस्ट जो होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। सेकेंड लेवल पे आता है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन होगी। सेकेंड पे आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। इन तीनों का एक ही लेवल है, यानी कि तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो वही एग्जीक्यूट होगा ब्रैकेट्स के बाद में। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक लाइन में अगर आ जाए तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मॉडुलस 2 डिवाइडेड बाय 5। आप क्या करेंगे, तो जब एक ही लेवल के ऑपरेटर्स आ जाएं तो तमाम जो प्रोग्रामिंग जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, उनका रूल एक ही है, लेफ़्ट टू राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा, इसका आंसर आएगा 12, एंड देन इसका मॉडुलस 2 के साथ आएगा, दैट विल बी 0।
क्योंकि ये तो इवन नंबर है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, एंड देन उसके बाद डिवीजन होगी, अगेन इट विल बी 0। ठीक है, तो ये इस तरह रूल चलता है। तो आपको एक नई चीज़ बता दी कि जो प्रोग्रामिंग जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अगर उसमें सेम लेवल के ऑपरेटर्स आ जाएं, लेफ़्ट टू राइट रूल हमेशा चलेगा। एंड देन उसके बाद आ जाता है लेवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये दोनों भी इकट्ठे हैं। ठीक है, तो अगर ये भी एक ही लाइन में आ जाएंगे तो फिर ये भी लेफ़्ट टू राइट रूल ही। तो दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ ऑपरेशंस जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाता है। ये आपको थोड़ा अलग नज़र आ रहा है तो लग रहा होगा कि दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ, लेकिन ये एक ही चीज़ है, जिसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा अच्छी समझ आ जाए। तो जैसे ये एक हमने तो इधर बार बार पॉइंटर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो लेट्स से स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होगा, तो हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स चूज होंगे, तो दैट मीन 6 + 2 8, इसकी जगह पर 8 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर 8 आ गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट कहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर सेकेंड लेवल ब्रैकेट्स के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस का। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन भी है लेकिन यहाँ पर मॉडुलस पहले आया हुआ। तो लेफ्ट टू राइट रूल 7 मॉडुलस 2 इट विल बी 1। तो अगेन देखें इसकी जगह पर 1 आ गया। अब चलते हैं, अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन ही होगी तो इट विल बी 40, बल्कि यहाँ पर देखें डिवीजन भी है। तो अब 40 के बाद चूंकि डिवीजन हो रही है तो सबसे पहले क्या आएगी, डिवीजन, तो इट इज़ 10। नाउ इट इज़ अ subtraction, तो from left to right 1 - 10 - 9 and -9 - 3 -12, that's it। तो अरिथमेटिक्स के लिए भी यही है, आपने इस रूल को याद रखना है और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, तो आप इसको देख लें। करना तो वैसे मशीन नहीं है, लेकिन चूँकि लिखना हमने है तो हमें एटलीस्ट इसकी एग्जीक्यूशन का पता होना चाहिए ताकि हम लिखते हुए वो मिस्टेक ना करें। फिर जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं आपको इसके गुर भी बता दूंगा जिससे इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। जब अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि विच ऑपरेशन विल बी ऑपरेटेड फर्स्ट, तो इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजिंग योरसेल्फ वी कैन राइट समथिंग एल्स या वी कैन ऐड समथिंग एल्स, इट्स फार मोर बेटर। और इसके प्रैक्टिकल्स की जाने से पहले इसके साथ एक नई चीज़, मैथमेटिक्स के साथ ही चीज़ें अटैच होती हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे और आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस, जिससे इन दोनों चीज़ों की क्लैरिटी हमें ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू। और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं।